और वो उस बंदे को चिल्ला कर कहता है कि तुम जू को डिजर्व नहीं करते। तो जू पीछे मुड़ती है तो वो शेन को देखती रह जाती है। और फिर शेन यहाँ पर आकर उस बंदे को समझा देता है कि ओल्ड मैन तुम इससे दूर रहो। तो फिर ये कलीग चिल्लाने लगता है कि आखिर मैं इतना भी ओल्ड नहीं हूँ, और वैसे भी तुम हो कौन, और तुम्हारा जू के साथ क्या रिलेशनशिप है जो तुम यहाँ बीच में बोल रहे हो। तो शेन कह देता है कि तुम ये जानना डिजर्व नहीं करते कि मैं जू का कौन हूँ कौन नहीं, लेकिन तुम अपना जान लो कि यहाँ पर तुम अपनी कलीग को ऐसे हैरेस करोगे ना तो फिर पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर सकती है। तो फिर वो बंदा चिल्लाने लगता है कि मुझे धमकी मत दो, और मैंने कोई हैरेस नहीं किया। तभी यहाँ मिस शू से चिल्लाती है कि अब बस बहुत हो गया, तुम इतने ओल्ड हो चुके हो और छोटी सी लड़की को यहाँ बुली कर रहे हो। अब तक कई लड़कियों ने मुझे तुम्हारी कंप्लेन कर चुकी है कि तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं है, पर लगता है ओल्ड होने के बाद भी तुम सुधरने वाले नहीं हो। तो इस बात पर सारे एम्प्लॉय हंसने लग जाते हैं। तो फिर ये बंदा तो एम्बैरस होकर जल्दी से भाग जाता है। जू भी हंस रही होती है और तभी वो देखती है कि शैन उसे देख रहा है, तो फिर वो साइलेंट हो जाती है। फिर यहाँ कंपनी की मीटिंग के बाद जू की बॉस शैन के साथ बिजनेस डील फाइनल करती है, और फिर दोनों यहाँ बातें करते हुए बाहर आते हैं। और जू तो बस शैन को देख रहा होता है। तभी जू की बॉस उसे कहने लगती है कि तुम मिस्टर शैन को मेरे लिए बाहर तक छोड़कर आ जाओ। और वो उसे स्लो से कहती है कि वैसे मिस्टर शैन मुझे तुम्हारे लिए परफेक्ट लगता है, तुम दोनों बराबर यंग भी हो, तो मुझे लगता है तुम लोग की जोड़ी अच्छी रहेगी, तुम दोनों साथ हुए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जू कहती है कि आप ऐसा मत बोलो। फिर यहाँ से उसकी बॉस चली जाती है और जू शेन से कहती है कि चलो हम लोग बाहर चलते हैं। तो दोनों जैसे बाहर आते हैं तो शेन जू से कहने लगता है ये ओल्ड क्लासमेट, हम दोनों को मिले हुए पूरे 12 साल हो चुके हैं ना। तो फिर वो कहती है कि हाँ, स्कूल के बाद हम सब अपने अपने रास्ते चले गए थे। शेन कहता है कि अभी कुछ दिन पहले हान तुमसे मिला था, तो ही मुझे हान से तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम अब्रॉड से वापस आ गई हो, और वैसे मुझे पता चला कि तुम न्यू कार खरीदना चाहती हो। तो जूमन में सोचती है कि उस दिन कितनी मुश्किलों से मैंने हान से पीछे छुड़ाई थी, पर मैं इस शेन के बारे में तो भूल ही गई थी। और जितना मुझे याद है इसकी फैमिली शायद कार बेचने का ही काम करती है। फिर वो कहती है कि असल में मुझे नहीं कार खरीदनी, मेरे डैड को खरीदनी है। शेन कहता है कि आखिर कैसा कार का मॉडल चाहिए मुझे बताओ, शायद मैं कोई एडवाइस दे सकूं। तो जू कहने लगती है कि असल में मेरे डैड पहले ही एक कार शॉप में बात कर चुके हैं, और मैं अपने डैड के साथ वीकेंड में उस कार शॉप में जाने भी वाली हूँ कार की बस डील फाइनल करने की।